दोस्तों गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आशा है कि सभी हेल्दी है, सेफ है। एक नया महीना, एक नया दिन, नया टारगेट, नया बोनस। अक्टूबर मंथ, बहुत सारा त्योहार भी है इस महीने में। दोस्तों, जैसे आपने देखा कि अभी पिछले 2 महीने से हमने एक सिस्टमाइज्ड ये ट्रेनिंग स्टार्ट किया है। अक्टूबर मंथ से हमने एक सिस्टमाइज्ड ट्रेनिंग स्टार्ट किया है, जहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स, प्रॉस्पेक्ट्स के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, स्किल्स, हायर स्किल्स के लिए भी है ट्रेनिंग्स और इंस्पिरेशन, जहाँ पे हम सक्सेस रूल्स भी बता रहे हैं। और ये सारे ट्रेनिंग्स, ये सारे डेज का शेड्यूल हमने ऑलरेडी रिलीज किया, मार्केट में रिलीज किया है। कृपया प्लीज उसको एक प्रिंट आउट निकालिए और ऐसा जगह रखिए जहां पे आप रोज देख सकते हैं उसको, बिकॉज अक्सर हम भूल जाते हैं, इस बिजी शेड्यूल के अंदर हम भूल जाते हैं, बिकॉज सारे मीटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। द बेस्ट ट्रेनर्स, सबसे बेहतरीन ट्रेनर्स हमने इसमें लेके आए हैं, सबसे बेहतरीन टॉपिक्स जो वाकई में जो हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर्स या फिर एक प्रॉस्पेक्ट्स को जो सुनने लायक है, वही टॉपिक्स लेके आए हैं। सो मिस मत करिएगा ये सिलसिला। इस महीने के लिए ये शुरुआत है, आज का दिन पहला दिन है, और आज का दिन जो फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर वो स्पेशल है। और मेरे लिए इसलिए स्पेशल है क्योंकि मेरे साथ आज जो हमारा जो गेस्ट है, मैं गेस्ट नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरे कलीग है, मिस्टर विजय है, और उनके बारे में बहुत शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन करूंगा बिकॉज आज का टॉपिक भी बहुत बेहतरीन है। मिस्टर विजय जो है डेफिनेटली मेरे कलीग तो पहले ही इज अ मार्केटिंग मैनेजर, जैसे मैं साउथ का मार्केटिंग मैनेजर, वो मार्केटिंग मैनेजर नॉर्थ देखते हैं। साथ में he has been given रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिया रखा है नेपाल देखने के, सो पीएससी ऑफ नेपाल भी है, साथ में नॉर्थ का नॉर्थ सारे स्टेट्स भी वो देखते हैं। आज सेशन जो है, टॉपिक भी जैसे मैंने बताया बहुत चुनिंदा टॉपिक्स, बेहतरीन टॉपिक्स। मेंटरिंग इन डायरेक्ट सेलिंग मींस मेंटर का क्या यूज है, मेंटर कैसा होना चाहिए, आपको कहां पे इंपॉर्टेंस है एक मेंटर, और मेंटर कौन होना चाहिए, सब चीज आज हमारा जो गेस्ट नहीं बोलूंगा मैं, आज हमारा कलीग, हमारा ट्रेनर, हमारा मार्केटिंग मैनेजर और पीएस ऑफ नेपाल बताएंगे। मेरे बैक एंड टीम में उनसे अनुरोध करूंगा। हाँ, यस विजय जी, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग राहुल, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? नया महीना पहला दिन कैसा लग रहा है आपको? राहुल, नया महीना सब किसी को अच्छा लगता है, पहली तारीख हर किसी को अच्छी लगती है, और ये महीना तो कुछ खास होने वाला है क्योंकि अभी श्राद्ध चल रहे हैं, लोग अपने पूर्वजों को तर्पण और पूर्वजों को भोग लगा रहे हैं। कुछ दिन बाद नवरात्रि शुरू हो जाएंगे, देन रामलीला का वो दौर शुरू हो जाएगा, देन उसके बाद में आपका ईद का फेस्टिवल आ रहा है, आपका दिवाली का फेस्टिवल आ रहा है, देन आपका क्रिसमस का फेस्टिवल आ रहा है, एंड सो मेनी अदर रिलीजन्स, जितने भी हमारे भारत के अंदर अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं, सबका फेस्टिव सीजन शुरू हो जाता है। तो फेस्टिव सीजन का मतलब होता है कि नई उत्साह और नया उमंग, और नए उमंग में तो मजा ही कुछ और होता है। जो याद होगा ना कि भाई अब त्योहार आ रहे हैं, तो उसका मतलब बच्चे भी खुश और घर के लोग भी खुश और आप भी खुश। तो कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि आने वाला जो समय है, जो दिवाली, जैसे नवंबर में दिवाली आ रही है, जो हमारे त्योहार आ रहे हैं, कुछ ऐसा काम किया जाए, इस तरीके से काम किया जाए कि हमारी जो इनकम है ना, हमारा जो बोनस है वो डबल हो जाए। उसके लिए काम करना है, तो आज 1 तारीख से हम प्रण लेंगे राहुल। तो जैसे अभी विजय ने बताया कि इनकम को डबल करना है, तो इसी सिलसिले में जो आपको आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट, क्योंकि आज का दिन जो क्वालिफाइड जो डायमंड्स है उनके लिए जो स्पेशल प्रोमो है। याद रखिए, पिछले महीने हमने 22 सितंबर में किया था ग्रैंड सेलिब्रेशन। इस महीने भी सेम वही दिन 22 अक्टूबर को ग्रैंड सेलिब्रेशन है, जो पहला दिन जो फर्स्ट डे क्यूएसडी आज जो बनेगा, साथ में 3500 पीपीवी भी करेंगे। और इसके अलावा जो डायमंड से जो नीचे है, जो बिलो डायमंड है, उनके लिए हमने स्पेशल प्राइजेस भी है, जैसे क्यूएसडीज के लिए भी प्राइजेस है, उसी तरीके से बिलो डायमंड्स के लिए भी स्पेशल प्राइजेस है जो 3500 आज करेंगे। तो उनके लिए 15 प्राइजेस हम लोग अभी मैं और विजय वही बोल रहे थे, इस महीने तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके लिए भी बहुत सेलिब्रेशन है। दिवाली, ये सारा त्योहार के साथ में हम भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो डायमंड्स के लिए भी एक बड़ा सेलिब्रेशन है, और बिलो डायमंड्स उनके लिए भी सेलिब्रेशन है। सो ज्यादा वक्त ना गवाते हुए आई थिंक मैं विजय को ही हैंड ओवर करना चाहूंगा आज का बेहतरीन टॉपिक जो मेंटरिंग के ऊपर है, क्योंकि मैं भी सुनना चाहूंगा। सो ओवर टू यू विजय। थैंक यू राहुल। दोस्तों, हम बात करते हैं हमेशा कि एक डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होने के लिए
एक मेंटर की जरूरत होती है। मेंटर यानी या तो उसे गुरु समझ सकते हैं, उसे मार्गदर्शक भी आप कह सकते हैं। तो एक सही मेंटर की पहचान कैसे की जाए? अब वो मेंटर किसी भी व्यवसाय में हो सकता है, चाहे डायरेक्ट सेलिंग का व्यवसाय है, चाहे आपका बिजनेस है, या फिर आपका स्पोर्ट्स है, जो भी आप काम कर रहे हैं, हर जगह आपको एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। और मार्गदर्शक कैसा होना चाहिए और सही मार्गदर्शक कौन है? ये हो सकता है कि आप भी एक बेहतरीन मार्गदर्शक हैं लेकिन आपको अपने बारे में नहीं पता है। ये भी हो सकता है कि आप जिस से अभी आप ज्ञान ले रहे हैं, जिससे आप सीख रहे हैं, वो मे भी हो सकता है कि आपके ज्ञान के अकॉर्डिंग जो जो आप काम कर सकते हैं, वो आपकी स्किल के अकॉर्डिंग वो आपके साथ जस्टिस नहीं कर पा रहा है, वो आपके लिए सही मेंटर हो सकता है, नहीं हो सकता। तो आज हम इस पर डिस्कशन करेंगे। मेंटर के ऊपर बात होती है ना कि आई एम द मेंटर, मैं इसका गुरु हूँ, ये मेरा शिष्य है। तो गुरु और शिष्य बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड विषय है। और गुरु का मतलब है कि एक सक्सेसफुल लीडर भी हो सकता है वो, जिसने एक पाथ सेट किया हो, सब चीजें सेट की हो। तो मैं आपको एक कहानी और स्टोरी के माध्यम से, अब स्टोरी के माध्यम से, बातों के माध्यम से, स्लाइड प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा। और आप उसके बाद में खुद सेल्फ एनालिसिस करेंगे कि हमारे साथ जो, जिनके साथ हम जुड़े हैं, जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, क्या वो हमारे लिए एक सही मेंटर हैं? और अगर आप एक सही, जो आपके साथ कुछ लोग जुड़े हैं, जो आपको, जिनको आप शिक्षा दे रहे हैं, जिनके ऊपर आप काम कर रहे हैं, क्या वो सही एक शिष्य हैं? क्या वो सही एक आपके साथ काम करने योग्य, जिसके ऊपर आप अपना वक्त लगा रहे हैं, वो काम करके आगे बढ़ सकते हैं? तो ये दोनों तरफ से है, एक गुरु और एक चेला। ओके, एंड इसी के ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे और इसी के ऊपर थोड़ी सी जानकारी लेंगे, थोड़ा सा इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, जो कि आपकी लाइफ में, सबकी लाइफ में बहुत काम आने वाला है। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं आज हम मेंटरिंग की। अब जब मेंटरिंग की बात होती है ना, अगर जनरली हम बात करें मेंटरिंग की जब, तो क्या मुझे सुन पा रहे हैं? Sir, your screen is not visible. जो एक बार शेयरिंग बंद करके दोबारा स्टार्ट करो, थोड़ा सा हैंग हो गया है। Good morning, Rahul sir. मॉर्निंग आई थिंक Laptop got hang. अच्छा, कोई बात नहीं। गेट मी ऑन द स्क्रीन। सो जैसे अभी विजय बात कर रहा था, वापस दोबारा आएंगे, ही विल कम बैक टू यू, सबके बीच में आएंगे। एंड जैसे बात कर रहे थे मेंटरिंग के ऊपर, कि मेंटरिंग, जैसे हम सब जानते हैं कि मेंटर एक होता है, स्पॉन्सर होता है, लेकिन एवरी स्पॉन्सर इज नॉट अ मेंटर। ये सब चीज आज विजय यहाँ पे आज को बताएंगे कि उस मेंटर इज समथिंग, बहुत स्पॉन्सर से बहुत अलग होता है। और वो नॉट नेसेसरी कि आपका लाइन में भी इज नॉट नेसेसरी। जैसे हमको अक्सर लगता है कि ये मेंटर्स जो है आपके ही ग्रुप में होना चाहिए, या फिर आपका ग्रुप में ही आपका अप्लायंस होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है। तो मेंटर्स कैन बी कोई सा भी ग्रुप का हो सकता है। तो ये सब चीज आज विजय लेके आएंगे। मनोरंजन, जस्ट कॉन्टेक्ट विजय। So Vijay sir is just joining in 5 minutes. His laptop is. Fine, no issues. Okay. So just carry on. तो जैसे आपके टॉपिक जैसे है मेंटरिंग, इट्स डेफिनेटली मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा टॉपिक के बारे में, तो डेफिनेटली मैं इसके अलावा जो आज का जो मैंने बताया, जो स्टार्टिंग में जो बताया था, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है सबके लिए, बिकॉज ये
डायमंड्स के लिए भी अहम है और ये अपना जो बिलो डायमंड्स उनके लिए भी बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 22 तारीख का जो हम लोग सेलिब्रेशन जो हम लोग बोल रहे हैं, जब हमने जो पोस्टर जो रिलीज किया है उसका वो जो सेलिब्रेशन बहुत स्पेशल होने वाला है। इट्स नॉट, अब जो पिछली बार जो आपने देखा तो तभी आपको स्पेशल लगा है, लेकिन इस बार उससे भी कुछ डेफिनेटली ज्यादा होने वाला है। और इसीलिए आप आज का दिन जितने भी जो आपके जो डाउनलाइन है सबको ये मैसेज जरूर दीजिएगा ये 3500 करने के लिए, बिकॉज अगर वो करेंगे तो ही उस सेलिब्रेशन में उनको उस लकी प्राइज के लिए जो हकदार रहेंगे। और लकी प्राइजेस मैंने जैसे आपको बताया, जो बिलो स्टार डायमंड्स लगभग 15 प्राइजेस हमने इस बार देने के लिए हमने तय किया है। और जो लकी में जो लकी कौन है हमें किसी को नहीं मालूम, वो उसी दिन मालूम पड़ेगा। और जो मिस किया उसको फिर बाद में उनको पछतावा नहीं होना चाहिए, हाँ मुझे करना चाहिए था, और अगर शायद मुझे भी एक प्राइज ये लकी ड्रॉ मिल सकता था। सो दैट इज अबाउट ये जो 22 तारीख के बारे में। इसके अलावा हमारा जो फोकस इस महीने पूरा यही रहेगा कि ट्रेनिंग्स के ऊपर रहेगा, जहां पे ट्रेनिंग्स के साथ में जैसे आज का टॉपिक है मेंटर्स के अलावा हमारा स्किल्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस रहेंगे, जहां पे आपको स्ट्रक्चरिंग की मीन्स आपका ग्रुप कैसा होना चाहिए, आपका जो नेटवर्क किस तरीके से आपको बनाना चाहिए, उसके ऊपर हम लोग बहुत फोकस कर रहे हैं इस महीने। जब आप स्ट्रक्चरिंग की बात करेंगे तो आपको ये भी याद होगा कि हम काफी महीने से दैट इज लगभग इस आई थिंक 1 साल से भी हो गया, 1 साल से भी ऊपर हो गया, जहाँ पे हमने स्ट्रक्चरिंग की इंपॉर्टेंस के ऊपर हमने बात किया था कि अगर आपका स्ट्रक्चरिंग सही रहा तो आपका जो इनकम है, बिकॉज अल्टीमेटली आप इनकम के लिए वेट करते हो, राइट, ज्वाइन तो करते हो आप प्रोडक्ट्स के लिए, लेकिन जब आगे सिस्टम के साथ इसलिए रुकते हो सिस्टम के लिए, इनकम के लिए। तो इनकम के लिए अगर आपको अगर एक बेहतरीन इनकम आपको चाहिए तो डेफिनेटली आपको स्ट्रक्चर के ऊपर हमारे जो मार्केटिंग प्लान के जो स्ट्रक्चर में बहुत वर्क करना है। तो ये सब चीज डेफिनेटली इस महीने के जो ट्रेनिंग्स में आपको मिलेंगे, जिसमें आपको लीडरशिप बोनस को अनलॉक करने के जो टॉपिक है, और साथ में ये भी है कि जो 9 जो हमारे इनकम है उसके ऊपर भी मार्केटिंग टीम दैट इज मेरे तरफ से और विजय की तरफ से रहेंगे। और इसके अलावा जो बेसिक्स जो आपको डेवलपमेंट बोनस, जैसे लास्ट टाइम हमने जो डेवलपमेंट बोनस के ऊपर भी हमने जो बात किया था, देखेंगे अगर समय आपका रहा तो उसके ऊपर भी रहेंगे। और रहा नया प्रोडक्ट्स, डेफिनेटली इस महीने डेफिनेटली नए प्रोडक्ट्स भी आएंगे, जैसे पिछले महीने भी हमने स्टार्ट किया था, इस महीने भी डेफिनेटली नया प्रोडक्ट्स जरूर रहेंगे। तो ये सभी का जो व्हाट इज से खुलासा होने के लिए आपको हमारा जो व्हाट्सएप आपका ग्रुप में बहुत एक्टिव होना बहुत जरूरी है, बिकॉज हमारा जो जितना भी जो कम्युनिकेशंस है हम लोग जो बताते हैं दैट इज ऑल थ्रू व्हाट्सएप में मैसेजेस आते हैं, तो उसमें आप जरूर देखिएगा। मनोरंजन, शुड वी प्रोसीड विद दिस टॉपिक या फिर विजय के साथ बात हुआ? अभी मैं बात कर रहा हूँ सर, उनका लैपटॉप अभी लॉगिन कर रहे हैं लैपटॉप में दोबारा। ठीक है। सो जैसे मैंने बताया कि अभी इस आज का टॉपिक भले टॉपिक इज वेरी गुड, एंड हम भी ना अगर मैं बोल लूंगा तो खुलासा हो जाएगा, तो आई डोंट वांट टू खुलासा खाना नहीं चाहूंगा। आई वांट विजय जी उस टॉपिक को बताए, क्योंकि बहुत बेहतरीन प्रेजेंटेशंस भी है उसके अंदर। तो उसके अलावा मैं बात करना चाहूंगा आज इस महीने हमारा मकसद, जैसे विजय जी स्टार्टिंग में बता रहे थे, हमारा मकसद ये है कि हर डिस्ट्रीब्यूटर का बोनस, बिकॉज दैट इज वन थिंग जहाँ पे हम लोग इस सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, कि हर डिस्ट्रीब्यूटर का बोनस किस तरीके से सिर्फ बढ़ाए नहीं, ग्रेजुअली उसको डबल करे। और ऐसा नहीं कि आप एक धीरे बिल्कुल अपना ना क्या बोलना चाहिए टॉर्टोइस के जैसे स्लोली हो जाए, ऐसा नहीं, आपको फास्ट ट्रैक में आपको लेके आना है, ताकि आपका जो सपना है, आपके जो फैमिली के सपना है उसको पूरा करने के लिए। तो इसलिए हम लोग एज अ मार्केटिंग टीम हम लोग आपको यही बताते हैं कि जितना इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं उतना ही इंपॉर्टेंट आपके लिए ये मार्केटिंग प्लान भी है। और वो मार्केटिंग प्लान आपको, अगर आपको, जिसको हम कंपोजिशन प्लान भी बोलते हैं, मार्केटिंग प्लान भी बोलते हैं, अगर आपका ये मार्केटिंग प्लान अच्छा है तो ही आप स्मार्टली वर्क कर सकते हैं। सो सबसे यही रिक्वेस्ट है, जितना आप इंपॉर्टेंस आप हमारे प्रोडक्ट्स को देते हैं, उसको प्रोडक्ट्स का ट्रेनिंग को देते हैं, प्रोडक्ट्स का बेनिफिट्स जाने के देते हैं, उतना ही इंपॉर्टेंस आपको मार्केटिंग प्लान पे देना है। और ये चीज मे बी शायद हो सकता है कि आप अभी एकदम से आप क्लियर नहीं है, लेकिन आपके अपलायंस के आप पहुंच सकते हो जो आपको क्लियर करने के लिए, बिकॉज यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे स्मार्ट वर्क करना बहुत जरूरी है। जो स्मार्टली वर्क करते हैं उनको ही ये जो इनकम है वो फास्ट जल्दी मिल सकता है।
तो जिसको मार्केटिंग प्लान क्लियर नहीं है, जरूर आप बैठिएगा आपका आपके अप्लायंस के साथ या फिर आपके जो रिस्पेक्टिव स्टेट PICs के साथ। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और मार्केटिंग प्लान में कुछ ऐसे फैक्टर्स ऐसे मिलेंगे आपको जहां पे आपको लगता है कि ये बहुत सिंपल है, लेकिन वहां पे आपको समझना बहुत जरूरी है। और जैसे कुछ प्रेजेंटेशन में हमने ये भी दिखाया है कि डेवलपमेंट बोनस, जहाँ पे हमने जब हमको लगता है कि डेवलपमेंट बोनस 5 लेवल में हम कितना कमाएंगे, लेकिन उसमें हम प्रेजेंटेशन में ये भी दिखाया कि सिर्फ डेवलपमेंट बोनस बिना आपका ओवरराइडिंग बोनस, बिना आपका लीडरशिप बोनस, बिना उससे भी आप लाखों बना सकते हो। सिर्फ डेवलपमेंट बोनस, सिर्फ एक स्टार एजेंट से लेकर दूसरा स्टार एजेंट बनाएंगे। उसी तरीके से जब एक डायमंड बनेंगे तो उसको, और डायमंड के नीचे दूसरे डायमंड आते हैं तो उसको लीडरशिप बोनस बोलते हैं। तो उसमें भी हमने स्पेशल फोकस हम लोग इस प्रेजेंटेशन में लेके आ रहे हैं इस महीने के अंदर। तो कहने का मतलब ये कि आप आपके अप्लायंस से या फिर कंपनी PIC से आप जरूर संपर्क करें या फिर आप आपके डाउट्स क्लियर करेगा, बिकॉज ये सिस्टम जो है ब्लाइंडली वर्क करने का सिस्टम नहीं है। ये सिस्टम जो है, ये DXC सिस्टम जो है, आपको स्मार्टली वर्क करना है। स्मार्टली वर्क करने के लिए डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी तरीके से ये हमारा कॉम्पेंसेशन प्लान आपको सीखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस महीने आपको, जैसे आपको मैंने बताया कि इस महीने टोटली आपका 22 मीटिंग्स है, और हर मीटिंग में आपको कुछ ना कुछ स्पेशल मिलेंगे, नए लीडर्स मिलेंगे, नए स्पीकर्स मिलेंगे, नए ट्रेनर्स मिलेंगे। मेरा दोस्त विजय वापस आए हैं। आई थिंक लैपटॉप का इश्यू था, कोई दिक्कत नहीं, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी कभी प्रॉब्लम देता है। राहुल, आई थिंक ये जो कुछ एंटीवायरस होते हैं ना, हाँ ये खतरनाक होते हैं। कोई और बात नहीं। ये किसी भी ना खुद काम करते हैं ना किसी को करने देते हैं। जैसे ही मैंने PPT चलाई तो वो एक्टिवेट हो गए। अच्छा, और एक्टिवेट होने के कारण उन्होंने कहा कि नहीं, अभी नहीं दिखाना, अभी थोड़ा सा इंतजार कराना, अभी राहुल सर को लोग सुनना चाहते हैं। इस बार मैंने भी कुछ मैसेज पास कर लिया, हमारा जितना भी दोस्त बैठे थे सबको मैसेज पास किया है डेफिनेटली। तो प्लीज कैरी ऑन विजय, आपकी प्रेजेंटेशन। आज हम बात कर रहे थे मेंटरिंग की। मेंटरिंग का मतलब क्या होता है और ये होती क्या चीज है, ये जानना बहुत जरूरी है। मेंटरिंग का मतलब होता है मार्गदर्शक। अब हम जनरल बात करें तो एक गुरु भी हो सकता है मार्गदर्शक, एक माता भी अपने लिए मार्गदर्शक हो सकती है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, पति के लिए। पति भी मार्गदर्शक हो सकता है अपने परिवार के लिए, और मित्र भी मार्गदर्शक आपका हो सकता है। लेकिन ये मार्गदर्शक, सही मार्गदर्शक और एक सही उस मार्ग को समझने वाला, इन दोनों का चुनाव कैसे किया जाए, इनकी पहचान कैसे की जाए, और इनके अंदर कौन से गुण होते हैं जिससे पहचान सकें कि ये सही व्यक्ति है, यानी ही इज द राइट पर्सन, ये हमारे लिए बिल्कुल सही व्यक्ति है जो हमें खुद तो सफल होगा और हमें भी सफल बना सकता है। तो ये विश्वास, इस चीज की पहचान कैसे की जाए, ये जानना बहुत जरूरी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी के ऊपर है कि सही मेंटर की पहचान कैसे की जाए और सही मेंटर को कैसे, किस तरीके से हम चुने, या आप एक सही शिष्य को किस प्रकार आप पहचाने जिससे कि आप उसे सही ट्रेनिंग देके उसके जीवन में बदलाव ला सकें, और साथ साथ अपने जीवन के बदलाव के लिए भी आपके जीवन में बदलाव के लिए भी वो आपकी मदद कर सके। तो अब ये चीजें बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर गुरु है, अगर शिष्य कामयाब होता है कहीं पे भी, तो गुरु को क्या होता है, सबसे ज्यादा खुशी होती है। और गुरु अगर अच्छा मिल जाए तो शिष्य के जीवन में बदलाव आ जाता है। जैसा कि मैं आपको दिखाऊंगा मेरे स्लाइड के माध्यम से, जो आपको बताने का प्रयास करूंगा कि सबसे पहले जब गुरु का अगर नाम आएगा, अगर मैं भारत की बात करूं तो हर कोई जानता होगा चाणक्य, एक शिक्षक थे, और उन्होंने एक गुलाम बच्चे को, यानी कि जो चंद पैसों के खातिर किसी के यहाँ बंधुआ मजदूरी कर रहा था, गुलाम था, उस बच्चे को उन्होंने अडॉप्ट किया, उसकी प्रतिभा को उन्होंने पहचाना और उसे एक चक्रवर्ती सम्राट बनाया। मतलब क्या कि गुरु को भी पहचान, गुरु भी किसी को आसानी से ऐसे शिष्य नहीं बनाते, गुरु को भी पहचान होती है कि कौन सा शिष्य मेरा किस लेवल पे जाके क्या धमाल मचा सकता है।
ऐसे अगर और भी बात करें कुछ बाहर के गुरुओं की भी, तो हम बात करते हैं, जैसे कि बहुत लोगों ने नाम सुने होंगे, अगर आप IAS IPS की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो सुक्रेट्स, ये बहुत बड़ा नाम है इनका, ये एक किंग थे। प्लेटो, उनकी विरासत में ये आए, इन्होंने भी खूब साम्राज्य को आगे बढ़ाया। देन एरिस्टोटल, इनसे इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और इन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया। देन अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसे कहते हैं विश्व विजेता, यानी कि जो अगर आप हिस्ट्री में पढ़ा होगा सिकंदर, राइट। तो ये सब जानते हैं उसके बारे में। तो ये सब कैसे बने और ये सब कैसे आए, क्योंकि इनको विरासत में सही गुरु मिले, सही इन्हें मेंटर मिले, जो खुद तो सफल थे ही और साथ साथ उन्होंने सफलता की बुलंदियों को भी आगे अपने नेक्स्ट जनरेशन में उन्होंने उसे वितरित भी किया। तो इसी तरीके से अब एक बात तो आप समझ गए होंगे कि जो सफल व्यक्ति हैं वो एक बेहतरीन मेंटर हो सकते हैं, मैं कह रहा हूं हो सकते हैं, लेकिन उनकी सफलता के पीछे किसी और की भी मेहनत का, किसी और की भी गाइडेंस का भी हाथ होता है। तो वो सही गुरु की पहचान, सही मेंटर की पहचान हर किसी भी व्यवसाय में, सही आपके कहते हैं ना गॉडफादर, अब क्रिकेट की बात करें तो कहते हैं गॉडफादर थे भाई इनके, ये पर्टिकुलर फलाने क्रिकेट थे, उनसे क्रिकेट सीखा, उन्होंने उनको क्रिकेट में लेकर आए, राइट। ऐसे ही कहते हैं फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, एक्टर्स किसी दूसरे बड़े सुपरस्टार्स की एक्टिंग से इन्फ्लुएंस होकर एक्टिंग करते हैं, सीखते हैं, तो किसी न किसी को गुरु मानते हैं, किसी की कुछ ना कुछ क्वालिटी के कारण, राइट। तो हम जानते हैं कि मेंटरिंग होती क्या है। बेसिकली मेंटरिंग दो बातों पे डिपेंड करती है आपकी। पहली बात क्या है आपकी, ट्रेनिंग एंड आपका साइक्लिंग एंड डिसिप्लिन, जिसे आप बोलते हैं साइक्लिंग। ट्रेनिंग और साइक्लिंग आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मेंटरिंग के अंदर, यानी एक बेहतरीन ट्रेनर के साथ साथ एक डिसिप्लिन होना, एक अनुशासन होना बहुत जरूरी है। कोई भी मेंटर बन सकता है, जरूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे हैं तो आप मेंटर बन सकते हैं, किसी को बता नहीं सकते। आप पढ़े लिखे नहीं भी हैं लेकिन अपनी फील्ड में अगर आपने बहुत बेहतरीन काम किया है, एक बेहतरीन गाइडेंस का काम भी आप कर सकते हैं, एक बेहतरीन आप मार्गदर्शक का काम कर सकते हैं। कोई भी मेंटर बन सकता है, कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता। अगर आप ये फोटो देख रहे होंगे, इसके अंदर देख रहे होंगे जिम कर रहा है, राइट। अब ये जिम कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि जिम इसने आते के साथ ही ये वेट उठाने शुरू कर दिए। मेरे हिसाब से कम इसने अभी अपने कंधों पे, तो नहीं तो इसने कम से कम 100 किलो का वजन उठा रखा है, 50 इस साइड में 50 उस साइड में, यानी एकदम से 100 किलो का वेट कोई नहीं उठा सकता। धीरे धीरे उसको अभ्यास करना पड़ता है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है कैसे उठाना है। क्योंकि देखो अगर इसे ध्यान से देखोगे तो उसने शूज पहने हैं, इसकी पोजीशन कैसी है, कहाँ पे इसने वेट को रखा हुआ है, और देखो पेट में इसने रेड कलर की बेल्ट भी लगाई हुई है, एक टाइट बेल्ट, राइट। अगर आप गलत तरीके से और बिना जाने अनजाने कोई भी काम करेंगे तो क्या होगा, वो हो सकता है कि हम सक्सेस हो जाएं, और नहीं तो अधिकतर क्या होगा, वो हमें नुकसान पहुंचाएगा। यानी ट्रेनिंग लेनी बहुत जरूरी है, उसके लिए डिसिप्लिन में भी रहना बहुत जरूरी है, समय पे हर चीजों को करना भी बहुत जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, राइट। लेकिन कोई भी व्यक्ति, अगर मैं जैसे बोल रहा था, कोई भी व्यक्ति ट्रेनर बन सकता है, कोई भी व्यक्ति आपका मेंटर बन सकता है, लेकिन उसमें ये दो गुण होने बहुत जरूरी हैं। कौन सा दो गुण होने बहुत जरूरी है? पहला कि स्किल और कैरेक्टर। अब ये स्किल क्या होता है? अरे सर स्किल तो गुण होते हैं, हाँ डेफिनेटली गुण होते हैं। दो मेंटर में दो चीजें होनी बहुत जरूरी हैं, स्किल और कैरेक्टर। स्किल का मतलब क्या है कि ये सिखाए जाते हैं, राइट। स्किल सिखाया जाता है। जैसे कि अगर आप बोलोगे कि मैं कार मैकेनिक हूँ, तो कार मैकेनिक अपने आप नहीं बन जाओगे, उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप बोलोगे मैं क्रिकेटर हूँ, तो क्रिकेट बैट बॉल लेके चले जाओगे, लेकिन किसी ने बाउंसर मारी तो मुंह भी फूट जाएगा, राइट। तो क्या होगा, आपको उसके लिए ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, बाउंसर कैसे खेलना है, बॉल को कैसे देखना है, कैसे आपको स्टांस लेना है, राइट। हर चीज के लिए ट्रेनिंग की आपको जरूरत होती है। अगर आप कहीं पे भी कोई भी काम करने जाओगे तो आपको स्किल सीखी जाती है, सिखाई जाते हैं। सीखा आपने टीवी रिपेयर करना सीख लिया, आपने कार रिपेयर करना सीख लिया, आपने एसी रिपेयर करना सीख लिया, तो ये सब स्किल हैं, ये सिखाए जाते हैं। लेकिन कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर कैसे आता है? कैरेक्टर सिखाया नहीं जाता। कैरेक्टर के लिए आपको देखकर जज किया जाता है कि आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं, आपका बात करने का तरीका क्या है,
आप दूसरों के साथ किस तरीके से पेश आ रहे हैं, और आप जो बात कर रहे हैं उस बात को आप कितना महत्व दे रहे हैं, अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी। तो ये होता है चरित्र। ये दो चीजें एक मेंटर में होनी बहुत जरूरी है, यानी सिखाने का गुण और साथ साथ उसका जो कैरेक्टर है। तो एक अच्छा मेंटर हमेशा सफलता के लिए प्रयासरत होता है, हमेशा क्या करेगा, सफलता, कभी नेगेटिव की बातें नहीं करेगा, अरे तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होगा। एक मेंटर हमेशा एनकरेज करता है कि आप कर सकते हो, देखो इसने किया, उसने भी किया, उसने मेहनत की, आपके अंदर भी वो गुण है, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। तो आप समझिए, अगर कोई व्यक्ति आपको बोलता है कि आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या है कि आप रॉन्ग डायरेक्शन में हैं, गलत व्यक्ति के साथ में हैं। आपको सही व्यक्ति का चुनाव करना है, जो खुद भी हाईली मोटिवेटेड हो और आपको भी मोटिवेट कर रहा हो। एक अच्छे मेंटर की खोज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए किसी भी व्यवसाय में है आप, अगर आप बच्चे को स्कूल में भर्ती कराते हैं, आज की डेट में बहुत अच्छा ट्रेंड है, पूरे इंडिया में चल रहा है कि अच्छा स्कूल ढूंढेंगे, अच्छा स्कूल ढूंढेंगे। तो आप क्या करते हैं, स्कूल ढूंढते हैं, क्या बिल्डिंग देख के आप बच्चे को एडमिट कराते हैं? हाँ, बहुत से लोग बिल्डिंग देख के भी कराते हैं, चाहे उसके अंदर 10वीं फेल टीचर बैठे हों, राइट। कुछ लोग क्या होते हैं जो बहुत क्यूरियस होते हैं, कहते हैं कि इसमें टीचर किस तरीके के हैं, फैकल्टी किस तरीके की है, इस स्कूल का पास ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है, इसके बच्चे जो पढ़ के निकले हैं वो कहाँ कहाँ पे पोस्टेड हुए हैं, कहाँ कहाँ उन्होंने तरक्कियां की हैं, इस स्कूल की अचीवमेंट क्या है, वो सब चीजें चेक करते हैं। यानी वो गुण, सारी चीजें हम चेक करते हैं, और चेक करने के बाद ही बच्चे को उसमें एडमिट कराते हैं। या फिर कोई बच्चा उस स्कूल से पढ़ के निकला हो और उसकी सफलता को देख के, और कई बच्चों की सफलताओं को देख के हम कहते हैं हम अपने बच्चे को इस स्कूल में भर्ती कराएंगे, जिससे कि वो बेहतर इंसान बन सके, बेहतर वो जिंदगी जी सके। तो मैंने कहा ना, एक अच्छे मेंटर की खोज करना बहुत जरूरी है। तो खोज करने के मैं आपको तरीका बताता हूँ। एक सही मेंटर, ये आपके अंदर भी हो सकता है, आप पहचान सकते हो कि मैं मेंटर हूँ कि नहीं हूँ बेहतरीन, ये चीज आपके अंदर भी हो सकती है, और ये चीज क्या कहते हैं, दूसरे के अंदर भी आप खोज सकते हैं। तो कैसे एक सही मेंटर की पहचान कैसे की जाए, तो उसके लिए मैं आपको 3 पॉइंट बताऊंगा। फैक्ट मतलब मोटा वाला फैक्ट नहीं, फेथफुल होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, और टीचेबल होना चाहिए। अब फैक्ट का मतलब क्या है, फेथफुल होना चाहिए, यानी मेंटर हमेशा अपनी डाउनलाइन के प्रति समर्पित होना चाहिए, यानी कि सफलता के लिए हमेशा वो कार्यरत करता रहता है, अपनी डाउनलाइन के साथ मिलके, अपनी डाउनलाइन के साथ काम करके वो हमेशा उसकी सफलता के लिए प्रयासरत रहता है। तो यानी कि एक आज्ञाकारी होना चाहिए, मतलब कि मेंटर भी आज्ञाकारी होना चाहिए, कि वो भी हाँ कि मैं इसके लिए मुझे इसको सफल बनाना है, मेरे को इसके लिए तो सफल बनाना ही बनाना है। दूसरी बात ये कि अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप से मिलने के बाद आपको उन्होंने ज्वाइन कराया, आपको 2-4 बातें बताई और बोला ठीक है बाकी अपने पढ़ लो, कर लो, हो जाएगा। और आपने जब फोन किया, कहीं फंस गए, आप पूछा सर इसके बारे में जो बताइए, अभी मैं कहीं बिजी हूँ, मैं कहीं ट्रैवलिंग में हूँ, मैं थोड़ी देर बाद बात करता हूँ, वो कभी फोन नहीं करते। या फिर आपने फोन किया, फोन नहीं उठाया उन्होंने, जितनी बार फोन करते हैं फोन नहीं उठा रहे हैं। तो समझिए, और एक जो मेंटर है, जो आप जब भी फोन कर रहे हैं तुरंत फोन उठा रहे हैं, आपकी बातों का जवाब दे रहे हैं, आप किसी समस्या में फंसे हैं, उस समस्या से आपको निकालने का समाधान बता रहे हैं, तो यानी फेथफुल, यानी आपके प्रयास के लिए अग्रसर रहे। अवेलेबल हर समय, जब भी आप फोन करें आपको वो समय दें, हो सकता है कहीं उसमें बिजी हो, दोबारा कॉल बैक करें, राइट। तो ये दूसरा गुण है। तीसरा गुण होता है टीचेबल, मतलब एक अच्छे मेंटर के अंदर ये क्वालिटी होनी बहुत जरूरी है। टीचेबल का मतलब क्या है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप ऐसे से कर लो, ऐसे से कर लो, ऐसे से कर लो, ऐसे से कर लो, कर लो, लेकिन करेंगे कैसे? तो एक अच्छा जो मेंटर होता है वो बताएगा कि देखो मैं कैसे लिस्ट बनाता हूं, आप भी ऐसे लिस्ट बनाइए। अब मैं लिस्ट का एक एग्जांपल देता हूं। मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर हम सोचेंगे लिस्ट कैसे बनाई मैंने, तो बताएगा अच्छा ये बताइए, एक चरित्र ले लेते हैं और बात करते हैं अपने किसी फ्रेंड की। एक फ्रेंड का नाम ले लेते हैं हम, वी कैन से अब्दुल्ला। वो आपका एक मित्र है अब्दुल्ला। अब्दुल्ला का जो मित्र, अब्दुल्ला तो मेरा मित्र है, लेकिन अब्दुल्ला के कुछ और भी मित्र थे, उनका नाम क्या है? अब्दुल्ला के परिवार में चाचा ताऊ ये सब हैं, उनका नाम क्या है? उनके रिश्तेदार हैं, उनका नाम क्या है? उनके रिश्तेदारों के रिश्तेदार हैं, उनका नाम क्या है?
अब्दुल्ला की फैमिली के अंदर जो फंक्शन हुआ, फंक्शन के अंदर बहुत सारे रिश्तेदार आए थे, उनकी फोटो देख के उनका नाम क्या है। देखो मैंने इस तरीके से लिस्ट बनाई है। अब ये लिस्ट अपने लिए भी बना सकते हैं आप। अच्छा, मेरे फंक्शन में मैंने एक फंक्शन किया था, मैं चाचा जी के लड़के की शादी में गया था, कितने मेहमान आए थे, कौन आए थे, वो उन सबके नाम नंबर ये सब। देखो इस तरीके से मैंने लिस्ट बनाई। अब आता है लिस्ट को 4 पार्ट में देखो मैंने डिवाइड किया। कैसे डिवाइड किया लिस्ट को 4 पार्ट में? मैंने बचपन के मित्रों की लिस्ट अलग बनाई, उनके मित्रों की लिस्ट अलग बनाई, स्कूल में आए स्कूल के मित्रों की लिस्ट अलग बनाई, कॉलेज में आए कॉलेज के मित्रों की लिस्ट अलग बनाई। अब मैं क्या कहते हैं, अब जॉब में आया, जॉब में मैंने अपने कोलीग्स की लिस्ट, उनके मित्रों की लिस्ट मैंने बनाई। तो इस तरीके से मैंने लिस्ट बनाई। वो दिखाता है कि देखो मैंने ऐसे काम किया, तुम भी ऐसे काम करो, आप भी ऐसे काम करो। तो ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि दूसरा पॉइंट वो बोलेगा कि हम दोनों साथ साथ मिलकर प्रोस्पेक्टिंग करेंगे। यानी लिस्ट बना दी, लिस्ट बनाने के बाद क्या बोलेगा कि हम दोनों मिल के काम करेंगे, हम दोनों मिल के एक साथ प्रोस्पेक्टिंग करेंगे। यानी कि किसी नए जो व्यक्ति जिनका हमने लिस्ट बनाया उसके अंदर अब मैं प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए आपके साथ जाऊंगा, और मैं बताऊंगा कि किस तरीके से अपने इस व्यवसाय के बारे में उसको बताना है, किस तरीके से उसको इस व्यवसाय के साथ जोड़ना है। तो 1 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 4 बार जाएगा। उसके बाद वो बोलेगा आपको कि अब आप 5वें नए व्यक्ति के पास जाएंगे, मैं भी साथ में हूं, आप बोलेंगे मैं सुनूंगा। वो बताएगा, उसका डाउनलाइन सब कुछ बताएगा और सुनेगा। सुनने के बाद फिर वो वापस आएंगे, जब जहां पे उसने गलती की होगी उन गलतियों में सुधार बताएगा कि आपने उसको बताने में ये गलतियां की। तो 3-4 बार जब ऐसे रिपीटिशन में डाउनलाइन आगे जाके प्रोस्पेक्टिंग करेगा तो उसका मतलब ट्रेंड हो गया। यानी कि वो एक सफलता का रास्ता कैसे तय करना है पहले कुछ सिखाता है। चलो मैं बताता हूँ, ऐसे करते हैं, आप भी अब इसको ऐसा करो, उसको अनुसरण करो। तो ये गलतियों के अंदर सुधार, आपके ये गलतियां की थी, इसको सुधार करो। तो एक अच्छे मेंटर की पहचान है। चौथा पॉइंट जो होगा उसका कि डाउनलाइन को तैयार करता है। ऐसी डाउनलाइन तैयार करता है जो मार्केट में जाने के लिए स्वतंत्र हो। अब क्या हुआ कि आपको पता चल गया लिस्ट कैसे बनाई जाती है, सिखा दिया उसने। आपको पता चल गया प्रोस्पेक्टिंग कैसे की जा सकती है, क्या क्या वहां सवाल आते हैं, उनके जवाब क्या क्या दिए जा सकते हैं। तो इसका मतलब जो आपको पता चल गया कि गिने चुने कुछ ही सवाल आते हैं जो हर बार रिपीट होते हैं। कुछ व्यक्ति कोई सवाल पूछ लेता है, कुछ व्यक्ति उनमें से कुछ सवाल पूछ लेता है, कुछ व्यक्ति 4 पूछ लेता है, या 5 पूछ लेता है, या 10 पूछ लेता है। तो जब आपको ये पता होगा किस तरह के जवाब देना है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि आपके साथ मिलकर पहले उसने काम करके दिखाया, फिर आपसे काम करवाया, तो इसका मतलब आप तैयार हो गए, डाउनलाइन तैयार हो गई, मार्केट में जाने के लिए आप तैयार हो गए। इसका मतलब क्या है कि अब आप बिल्कुल परफेक्ट हो, अब आप आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो। तो अब ये जो 4 टेक्निक्स थी जो मैंने आपको बताई, क्या बताया कि लिस्ट कैसे बनाया जाता है, राइट, और उसके बाद में फिर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से प्रोस्पेक्टिंग की जाती है, राइट, और गलतियों में सुधार किस तरीके से उसके अंदर किया जा सकता है, और साथ साथ में डाउनलाइन के साथ वो मार्केट में ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग करता है। और फिर चौथा पार्ट था कि डाउनलाइन अब तैयार है मार्केट में जाने के लिए, अब उसे स्वतंत्र छोड़ देता है, अब उसके साथ जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब डाउनलाइन को 4 बेसिक चीजें पता है। लिस्ट बनाना, प्रोस्पेक्टिंग कैसे की जाती है, गलतियों के अंदर जो गलतियां की उसके अंदर सुधार हो गया। अब वो मार्केट में जाएगा तो किसी से ही बात करेगा, अब वो सक्षम होता है जवाब देने के लिए। ये कॉन्फिडेंस लेवल एक सही मेंटर अपनी डाउनलाइन के अंदर पैदा करता है, और सही मेंटर के अंदर ये 4 क्वालिटियां होती हैं, तभी वो एक नई अच्छी डाउनलाइन को तैयार कर सकता है। तो यानी मेंटर हर किसी को नहीं बनाया जा सकता। ऐसे किसी को बोल दो कि ठीक है भाई अब मैं ज्वाइन हुआ, आइए मेरे स्पॉन्सर मेरे मेंटर हो गए। आपको पहचान करनी है, और स्पॉन्सर को भी ध्यान रखना है कि ये जो डाउनलाइन है ये मेरे शिष्य बनने लायक है कि नहीं है, इसके अंदर क्वालिटियां हैं कि नहीं है। ये बातें भी ध्यान रखने के लायक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि एक अच्छा मेंटर, आप मान लीजिए आप एक बहुत ही मेंटर है, तो एक अच्छे मेंटर को एक सही अच्छी डाउनलाइन की पहचान आप कैसे कर सकते हैं, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए एक अच्छे शिष्य के लिए। मैं शिष्य की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेंटर कैसे पहचानेगा कि मेंटर कैसे किस तरीके से शिष्य बनाएगा, उसके डाउनलाइन की पहचान वो किस तरीके से कर सकता है। तो 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है एक डाउनलाइन के अंदर हुई, और एक सही मेंटर को ये 2 बातें हमेशा खोजता है हर डाउनलाइन के अंदर। पहली बात होती है सीखने की चाहत, यानी जो आपकी डाउनलाइन है ना, वो जितना क्वेश्चन करेगी मेंटर, सही मेंटर उसको उतना अप्रिशिएट करेगा। यानी वो सीखना चाहता है ये कैसे करते हैं, मार्केटिंग प्लान कैसे करना है, लीडरशिप बोनस कैसे आता है, डेवलपमेंट बोनस क्या है, स्टार ग्रुप बोनस क्या है, स्टार एजेंट बनने के लिए मुझे कितने पॉइंट्स करने हैं, मुझे क्वालिफिकेशन करने के लिए कितने पॉइंट्स करने हैं, मुझे डायमंड बनने के लिए
क्या करना पड़ेगा, मुझे किस तरीके से काम करना है, मुझे इस बिजनेस में जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए, यानी इस व्यवसाय में बने रहने के लिए मुझे किस हिसाब से पीवी करने, कितना खर्च करना पड़ेगा, और वो वो क्या चीजें जो मैं करूं, वो ऐसी चीजें क्या हैं जो मैं करूं जिससे कि मुझे अपनी जेब से पैसा ना लगाना पड़े, मेरे प्रोडक्ट फ्री हो जाएं। तो इस तरीके की बातें वो सीखने की कोशिश करेगा आपसे। एक सही मेंटर को पहचान करना है कि हाँ यार, ये डाउनलाइन जो है ना बहुत ही बेहतरीन है, यानी ये डाउनलाइन जो है मेरी बहुत बेहतरीन काम कर सकती है। तो जैसे कि मैंने बताया कि लिस्ट बनाने के बाद अपॉइंटमेंट कैसे लेना, तो ये सब चीजें मेंटर सिखाता है। अब लिस्ट बनाया, जैसे मैंने बताया ना कि एक व्यक्ति को लिया, उसके साथ रिश्तेदारों को लिया, अपने फ्रेंड्स को लिया, 4 पार्टों में डिवाइड किया, बचपन के मित्र अलग, स्कूल के मित्र अलग, आपके कॉलेज के मित्र अलग, आपके जॉब के, अपने व्यवसाय के मित्र अलग, ये सबका अलग अलग लिस्ट बनाया, और उनके साथ में सराउंडिंग्स में जो जो लोग हैं उनके मित्र हैं उनका लिस्ट। अब अपॉइंटमेंट कैसे लेना है ये भी सिखाएगा। वो फोन करेगा ना, फोन करके आपके सामने फोन कर, देखो मैं कैसे अपॉइंटमेंट लेना है। आपसे बोलेगा कि हाँ आपने एक इस लिस्ट में से कॉल करते हैं, चलो कॉल कैसे करेंगे, एक को फोन किया। जैसे कि आप जानते हो कि मैं ये व्यवसाय करता हूँ, आजकल लॉकडाउन के कारण व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा है, तो मुझे ना एक अपॉर्चुनिटी मिली है, और लेकिन मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैं इस अपॉर्चुनिटी के बारे में जानना चाहता हूँ, मैं इस अपॉर्चुनिटी के बारे में और अधिक जानकारी लेना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किससे बात करूँ। मुझे लगा कि शायद आप मुझे इसमें गाइड कर सकते हैं, मेरी मदद कर सकते हैं। तो मेरे पास कुछ कंपनी के लिटरेचर्स हैं, कुछ उस व्यवसाय से रिलेटेड कुछ जानकारियां हैं, जिसको मैं आपको आपके साथ बैठ के आपको दे के, आपके साथ साझा करके मैं उससे डिस्कस करना चाहता हूँ कि मैं इस व्यवसाय को करूँ कि नहीं करूँ। सामने वाला व्यक्ति क्या बोलेगा, अरे यार ये मेरे को इतना महत्व दे रहा है, ये मेरे से पूछने आ रहा है, मेरे से सलाह ले रहा है, तो बुलाएगा, राइट। तो ये अपॉइंटमेंट लेने का तरीका वो सिखाएगा, यानी एक सही मेंटर किस तरीके से अपॉइंटमेंट लिया जाता है। आप सीधे बोल दोगे फोन करके, हेलो हमें पता है आपका काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए आपको पैसे का बहुत तंगी होगा, हम आपको पैसा कमाने का एक तरीका लेके आते हैं। अब सामने वाला बंदा क्या बोलेगा, अरे ये तो मुझे गरीब समझ रहा है, मुझे तो ये सोच रहा है कि मैं बहुत ज्यादा नीडी हूँ, मैं तो मरा जा रहा हूँ, है ना। तो वहां पे अपॉइंटमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये सब चीजें एक मेंटर अपने डाउनलाइन को सिखाता है। ये सही मेंटर की पहचान, मेंटर की क्वालिटी है, ये कैरेक्टर है मेंटर के। और प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, अब प्रोस्पेक्टिंग का तरीका बताया ना कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो अपॉइंटमेंट लिया, मिलने के लिए पहुंच गए। अब बात करें सर ये लिटरेचर वगैरह मिले हैं, ऐसी कंपनी है और मैं सोच रहा हूँ इस बिजनेस को मैं करूँ, और लेकिन मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं है। मैं आपको एक काम करता हूँ, वीडियोस दे देता हूँ इस कंपनी की लिटरेचर, आप एक बार पढ़ लीजिए इसे। पढ़ने के बाद आप मेरे कुछ डाउट्स हैं फिर मैं आपसे पूछूंगा, मुझे मेरी आप मदद कर दीजिए। अब क्या होगा, वो व्यक्ति डेफिनेटली उसको पढ़ेगा, हो सकता है वो 1 हफ्ते बाद पढ़े, फोन करके पूछते रहिए सर आपने पढ़ा, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, मैं दोबारा आपको कब फोन कर लूँ, 2 दिन बाद करता हूँ, हाँ 2 दिन बाद करो, 2 दिन बाद करोगे, एक दिन ऐसा आएगा वो जरूर उसे पढ़ेगा, यानी 10 दिन 15 दिन भी लग सकते हैं, हो सकता है महीना भी लग सकता है, पढ़ेगा उसे। पढ़ने के बाद सर बताइए इसमें कुछ समझ आया, यार हाँ समझ आया, आप आ जाओ। बातचीत शुरू हुई, इसको कैसे करना, अच्छा ये चीज क्या है, अच्छा इसके अंदर MRP DP का डिफरेंस क्या होता है, अच्छा कितना आता है, अच्छा इतना आ रहा है, अच्छा इससे मेरे को क्या फायदा होगा। तो उसने पढ़ा, प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा, सब जानकारी पढ़ी, यार कंपनी तो बहुत अच्छी है, क्या मैं इसे करूं। वो खुद बोलेगा कंपनी बहुत अच्छी है, क्या मैं इसे करूं, तो आप क्या बोलोगे, हाँ यार इसको मैं करना चाहता हूं, क्या आप मेरे साथ जुड़ेंगे इस कंपनी में। अब मना कैसे कर सकता है, आपको रिकमेंड कर रहा है तो ये प्रोस्पेक्टिंग का एक तरीका है, एक सिंपल सा तरीका जो मैंने बताया आपको, बहुत से तरीके ये चीजें जानकारियां अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के आधार पे आपको आपका मेंटर देगा। जब प्रोस्पेक्टिंग करने जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चन रेज होंगे, आप क्वेश्चन बहुत सारे रेज होंगे, तो उसके अंदर वो जवाब भी देगा, तो आप जवाब को समझिए, समझाएगा आपको, जवाब आप समझेंगे। 3 या 4 प्रोस्पेक्टिंग के बाद वो मेंटर आपको बोलेगा, आपको अपलाइन आपको बोलेगा चलो मैं आपके साथ चलता हूँ, अब आप प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, आप बताएंगे, आप प्लान दिखाएंगे, आप प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देंगे, आप बिजनेस के बारे में जानकारी देंगे, आप उसके बारे में उसका इंटरव्यू करेंगे, और उसके बाद में जो गलतियां आप करेंगे उसका, उस गलतियों का सुधार वो आपको बाद में बताएगा। मीटिंग एंड होगी, मीटिंग के बीच में नहीं टोकेगा, करने दीजिए, गलतियां होंगी, प्रोस्पेक्ट नहीं जाने वाला, गलतियां होंगी, संभालने के लिए आपका अपलाइन आपका मेंटर आपके साथ बैठा हुआ है। तो इस तरीके से जब ये सब चीजें सीख जाएंगे तो यानी कि आप रेडी हैं मार्केट में जाने के लिए। अब जब मैं बात कर रहा था आपसे कि एक मेंटर को एक सही शिष्य कैसे ढूंढना है, एक सही डाउनलाइन की पहचान कैसे करनी है अगर मेंटर है, कि मेंटर को भी, मेंटर हर किसी को शिष्य नहीं बनाता, वो भी बड़ा चूजी होता है।
आप देखिए इतने सारे आज की डेट में हमारे सक्सेसफुल लीडर्स हैं, राइट। अगर हम एग्जांपल लें प्रोफेसर के बसुकलैया जी की, तो उन्होंने भी कुछ चुनिंदा लोगों को उन्होंने चुन के उनको ट्रेनिंग दिया, उनको आगे जाके उन्होंने लोगों ने काम किया। जैसा बिहार में जैसे के अग्रवाल जी, फिरोज खान जी, धर्मशिला जी, अगर इनका देखा जाए तो इनका अगर देखेंगे ना तो डेफिनेटली ये बहुत बेहतरीन मेंटर है, ये बहुत ही बेहतरीन मेंटर है और उन्होंने बहुत सारे मिराकल्स किए हैं। आप देखिए उसके जिसमें रोशन का नाम ले लेता हूँ मैं, कुंदन का नाम भी मैं ले लेता हूँ, माधुरी देवी जी का भी नाम ले लेता हूँ। ये सब इन्हीं मेंटर्स की बदौलत उभर के सामने बाहर आए हैं। इनमें से कोई ना कोई इनका मेंटर रहा है, राइट। एक दूसरे का कोई ना कोई मेंटर रहा है और उभर के बाहर आए, यानी खुद तो सफल हुए, उन्होंने सफलता के कई नए आयाम भी इन्होंने स्थापित किए। तो ये चीज है। अभी इनमें एक सबसे सब में शिष्यों में जो ये कामयाबी में सबसे कॉमन चीज क्या थी? दो बातें सबसे कॉमन थी। पहला, एक तो सीखने की, लर्निंग, कि हमें कामयाब होना है, हमें क्राउन एम्बेसडर बनना है, लेकिन साथ साथ हमारा इनकम भी इतना होना चाहिए, हमारा बड़ा मकान भी होना चाहिए। लेकिन वो कैसे आएगा, इस काम को कैसे करें, उस काम को उन्होंने समझा। कैसे लोगों से बात करना है, क्या लोगों को बताना है, क्या लोगों के बारे में पहले जान के और किस तरीके से उसका हमें समस्या का समाधान उसे देना है, यानी हम सॉल्यूशन प्रोवाइडर कैसे बने। तो ये सब चीजें उन्होंने सीखी। यानी जिस डाउनलाइन के अंदर सीखने की इच्छा होगी, चाहत होगी, लर्निंग की चाहत होगी, यानी एक पहचान तो ये होगी आपके सही शिष्य बनाने की, मेंटर जो आप भी, क्योंकि आपकी भी डाउनलाइन होगी। अब आपकी डाउनलाइन में कुछ लोग ऐसे होंगे ना जो सीखना चाहते होंगे, बार बार फोन करते होंगे, है ना। तो लेकिन आप सोचते हो यार इसको समझ में नहीं आ रहा, एक्चुअल में वो आपका एक बेहतरीन अर्नर हो सकता है फ्यूचर का, एक बेहतरीन क्राउन एम्बेसडर हो सकता है आपका फ्यूचर का, आपको एक बेहतरीन इनकम जनरेट करने वाला आपका एक डाउनलाइन बन सकता है, एक बहुत बड़ा ग्रुप क्रिएट कर सकता है। तो पहली जो कॉमन चीजें इन लोगों में थी वो है लर्निंग। दूसरी जो एक कॉमन चीज है उनके अंदर कि आपका लर्निंग के साथ साथ उसके चाहत है कि सीखने की चाहत, राइट। सीखने की चाहत, किस तरीके से इसको सीखा उसने, और सीखने के साथ साथ लोगों को सिखा रहा है, यानी उसको भी डुप्लीकेट कर रहा है, अपने तक नहीं रख रहा, अपनी डाउनलाइन में वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये एक बेहतरीन मेंटर की भी पहचान है, एक बेहतरीन डाउनलाइन की पहचान है। यानी मेंटर को देखना है कि उसके जो डाउनलाइन है उसके अंदर उसके वाले गुण हैं कि नहीं है। अब आप कहोगे चलो ठीक है, ये डाउनलाइन बहुत अच्छा काम करेगा, इसने 700 पीवी कर लिया, 300 पीवी मैं दे देता हूँ, तो ये तो समस्या होगी। तो क्या एक सही मेंटर का काम है, क्या वो सही जानकारी देगा? आप नीचे डाउनलाइन क्या करेगा, अच्छा 700 करेगा अगर मेरा नीचे वाला, 300 मुझे देना पड़ेगा। अरे बाप रे, मेरा 700 करने में इतना भारी हो रहा है, 300 में आगे कैसे दूंगा? क्योंकि डेफिनेटली वो बोलेगा डुप्लीकेशन का बिजनेस है। तो डुप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ, आपने एक शादी में चलने वाले घोड़े पे दाव लगा दिया। अब पता है शादी में चलने वाला घोड़ा क्या होता है? एक जगह एक बार डरबी की रेस हो रही थी, और डरबी की रेस में क्या हुआ, घोड़ा एंड टाइम पे बीमार पड़ गया, और बीमार पड़ने के बाद जब रेस कोर्स के मालिक को पता चला कि घोड़ा बीमार है, तो उसने फटाफट अपने पियोन को भेजा, कहा कि एक घोड़ा लेकर आ फटाफट। उसको कुछ नहीं मिला, तो जहां से उसको घोड़ा मिला, जैसे मिला वो लेके आ गया। और जैसे डरबी की रेस स्टार्ट हुई, जैसे गोली चली, गोली चलने के साथ ही सारे घोड़े दौड़ने लगे, लेकिन जो नया घोड़ा आया था वो आगे नहीं बढ़े। अब उसने जो उसके ऊपर उसका जो उसको टेकर बैठा था, जो चलाने वाला घोड़े को बैठा था, वो उसको हंटर मारे, कुछ मारे, घोड़ा हिले ना, टस से मस ना हो। तो मालिक ने बुलाया उसे कि भाई ये कैसा घोड़ा तू लिया यार, ये तो मारने में भी नहीं चल रहा। कह रहा साहब ये शादी वाला घोड़ा है, इसके आगे नाचोगे तो ये आगे बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, डाउनलाइन तो 700 पीवी करने वाला, जिसको 300 पीवी आप दे रहे हो, शादी वाला घोड़ा है। आप पीवी डालोगे तो 700 पीवी अगले महीने भी करेगा वो, पीवी अगर 300 पीवी नहीं डालोगे तो 700 पीवी भी नहीं करेगा। तो अब सोचिए यहाँ पे टाइम लग रहा है या टाइम वेस्ट हो रहा है। तो अब मेन चीज क्या है कि एक सफल व्यक्ति ही दूसरे व्यक्ति को सफल बना सकता है, यानी कि आप सफल व्यक्तियों का साथ करें, असफल व्यक्तियों के साथ करने से आपको निराशा होगी। जैसे कि हमने बताया कि डिएक्शन कल्चर है, हम डिएक्शन कल्चर की बात करते हैं, राइट। उसके अंदर एक पॉइंट आता है कि सेम पंख के पक्षी एक साथ उड़ते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ हंस के बीच में कौवा नहीं उड़ता, और चील के बीच में कबूतर नहीं उड़ते। यानी एक जैसे व्यक्ति, एक सोच के व्यक्ति एक साथ रहते हैं, झुंड में रहते हैं। अगर आप गीदड़ को कभी शेर के झुंड में देखा है,
या शेर की चुनों कभी किधर देखा है? नहीं देख सकते, क्योंकि वो जंगल में जाओगे तो शिकार हो जाओगे, पहली बात तो देख नहीं सकते। लेकिन हमें इतना पता है कि एक तरीके के व्यक्ति, एक तरीके के लोग एक साथ रहते हैं, यानी सफल जो व्यक्ति होते हैं वो सफल व्यक्तियों का ही साथ करते हैं। और अगर कोई व्यक्ति असफल है, खुद तो सफल नहीं है, अब मान लीजिए मैं डिस्कस को कुछ लोगों का बोनस बहुत कम आता है, पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं लेकिन बोनस बहुत कम आ रहा है, तो क्या सिखाएंगे अपने डाउनलाइन को? ये सिखाएंगे कि मैंने इस तरीके से काम किया, मेरे को इतना बोनस आ रहा है। उनको वही तरीका पता है, आपको कैसे चुनाव करना है। डाउनलाइन को भी बहुत सावधान रहना पड़ता है कि किस तरीके से हम सही मेंटर का चुनाव करें। आप देखिए रिएक्शन के अंदर कितने सारे सफल व्यक्ति हैं और जिनका बोनस अच्छा आ रहा है, जो अच्छा कर रहे हैं, तो आप उनसे अपना मार्गदर्शन लीजिए। मार्गदर्शन लेने के लिए आपको बिजनेस की जानकारी होना बहुत जरूरी है, राइट? तो बिजनेस की जानकारी के लिए आपको बिजनेस मीटिंग को अटेंड करिए। जनरली क्या होता है कि जब इस व्यवसाय में लोग जुड़ते हैं तो ऐसे व्यक्ति का उन्हें साथ मिल जाता है जिसको खुद को बिजनेस की समझ नहीं होती है, और वो खुद तो असफल होता ही होता है, साथ में उसके साथ जुड़ने वाले लोग भी असफल हो जाते हैं, यानी उसको फॉलो करने वाले लोग भी असफल हो जाते हैं और इस व्यवसाय को अलविदा कर देते हैं, अलविदा कर देते हैं। जो कि ये उन लोगों की गलती नहीं होती है, उनका मेन कारण क्या होता है, उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिलता इस व्यवसाय के बारे में। अब जैसे कि मैं कुछ दिन की बात है, मैं वॉक कर रहा था तो मैंने कहा चलो ठीक है, चलो वॉक करके आता हूँ, जरा मैं होके आता हूँ जरा मार्केट से, वेजिटेबल मार्केट से। मुझे कुछ एक व्यक्ति मिल गए, मैंने उनसे हाल चाल पूछ लिया, आप कैसे हैं? मैंने कहा मैं बहुत बढ़िया हूँ। मैंने काम धंधा कैसा है? अरे काम धंधे की पूछो मत, बस कट रही है। मैंने आप कोई और काम क्यों नहीं करते? कह रहे हमने MLM का व्यवसाय किया था लेकिन समझ नहीं आया हमें, कुछ नहीं है, सब ये सब चीजें अच्छी नहीं है, बेकार है। हमने कहा ओके, हमने कितना वक्त आपने इस व्यवसाय के अंदर लगाया? उनका बस 1-2 महीने लगाया, कुछ नहीं आया, छोड़ दिया। तो मैं कुछ नहीं बोला, सही मैंने स्माइल पास किया और मैंने कहा ठीक है। तो ये एग्जाम्पल था एक कि लोगों को जोड़ तो दिया जाता है फिर छोड़ दिया जाता है, वो अपने आप करें। क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि हमने को किसने सिखाया, हमने अपने आप सीखा। अरे भाई आपके अंदर वो काबिलियत थी, आपने अपने आप सीखा, लेकिन उसको आपकी जरूरत है, क्योंकि आप एक अच्छे मेंटर साबित हो सकते हैं। उसको गाइड करिए, उंगली पकड़ के उसको चलना सिखाइए, उसको इस व्यवसाय में स्वतंत्र रूप से मार्केट में पहुंचना सिखाइए, काम करना सिखाइए, तभी तो आगे बढ़ेगा वो। तभी तो, नहीं तो क्या होगा, वो कुछ दिन बाद क्या करेगा, जेब से पैसा लगाएगा, और जब पैसा नहीं आएगा उसे, कि उसने बड़ा बड़ा बात सुना, सब कुछ किया, पैसा नहीं आएगा, क्या कहेगा वो? अरे छोड़ो, इस व्यवसाय में पैसा नहीं है, छोड़ दो इस व्यवसाय। और कई लोगों को नेगेटिव पड़ेगा। तो एक्चुअली में उसकी गलती नहीं थी, कोई गाइडेंस नहीं मिलने के कारण हुआ। आपको इस व्यवसाय में सफल होने के लिए ना एक मेंटर की बहुत जरूरत है, मानो या ना मानो। अब मेंटर आपकी वो बुक भी हो सकती है, आपकी कंपनी के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं, शाम को 7 बजे RBC का मीटिंग भी आता है, वो भी हो सकते हैं। उसके अंदर बहुत सारे सफल व्यक्ति आते हैं। तो यानी जरूरी नहीं जागता इंसान ही आपका मेंटर हो। तो मेंटर आपके कई तरीके से हो सकते हैं। आज की डेट में कितने सारे क्या कहते हैं आपके ट्रेनिंग्स मटेरियल्स आपके यूट्यूब पे भरे हुए हैं, जैसे DXN DMI ऑफिशियल चैनल पे जाइए, लॉट्स ऑफ ट्रेनिंग, 12 बजे कंपनी का ट्रेनिंग हो रहा है। तो व्यवसाय में सफल हो सकते हैं, क्योंकि जो भी सिखाया जाए उसको आपको सीखना है। सबसे 2 इंपॉर्टेंट चीजें आपको बहुत जरूरी है। पहला कि DXN का कल्चर आपको पता होना चाहिए, DXN का कल्चर क्या है। तो DXN की लिटरेचर की बुक्स हैं, आप उसे लीजिए, ट्रेनिंग मटेरियल की बुक है उसको देखिए। DXN का NDT देखिए, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग का, उसको पढ़िए, हिंदी इंग्लिश में भी मौजूद है और कल्चर भी हिंदी इंग्लिश में मौजूद है। ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसमें बहुत सारी ज्ञान, बहुत सारी बातें ऐसी बताई गई हैं कि आपको इस व्यवसाय में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और सभी ट्रेनिंग प्रोग्राम को आप अटेंड करें, आप खुद भी करें और अपने डाउनलाइन को करें। ऐसा ना करें कि आप खुद तो नहीं कर रहे हैं और अपने डाउनलाइन को आपने बिठा दिया, तो डाउनलाइन में क्या करेगी, डुप्लीकेट करेगी, वो खुद भी नहीं करेगी, आगे फोन कर देगी, पता चला कि मीटिंग के अंदर 500 लोग आने थे, आज 266 लोग हैं। मतलब किस तरीके से आपने सर्कुलेट किया, ये भी समझने की जरूरत है आज, है ना। तो ये सब चीजें बहुत गौर करने योग्य हैं, बहुत समझने योग्य हैं। तो आप समझिए, अगर आज आपके साथ कुछ लोग आपके डाउनलाइन के जुड़े होते, तो आज अगर वो समझते कि किस तरीके से एक मेंटर की उन्हें जरूरत है, तो शायद वो आपका दामन कभी नहीं छोड़ते। तो डोंट वरी, ये प्रोग्राम आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा आने समय में। साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि आप प्रोडक्ट का उपयोग करें, राइट। प्रोडक्ट का उपयोग करें और प्रोडक्ट का उपयोग करके उसको, प्रोडक्ट को
इस्तेमाल करने के नए नए तरीके खोजें और इसके फायदों को लोगों को आप शेयर करें। साथ साथ जो भी अनुभव आपको हुए हैं अपने अपलाइन से, अपने डाउनलाइन से, उनको साझा करें। चाहे आपके मीटिंग के अनुभव हैं, चाहे आपके प्रोस्पेक्टिंग के अनुभव हैं, चाहे आपको प्रोडक्ट के इस्तेमाल को लेके अनुभव हैं, राइट, या फिर किसी ने आपको नहीं किया, ना बोल दिया, लेकिन उसने आप क्या क्या बातें करी, वो सारी बातें आप अपनी अपलाइन और डाउनलाइन से शेयर करें। उससे उनको ये समझ में आएगा कि क्या बातें हैं और क्या गलतियां हुई हैं, या क्या गलतियां वो कुछ कर रहे हैं जिससे कि वो ना करें और बेहतरीन तरीके से प्रोस्पेक्टिंग करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो सफल व्यक्ति हैं केवल उन्हीं के साथ रहें। असफल व्यक्ति आपको असफलता का रास्ता बता सकता है, सफल व्यक्ति आपको अपने जैसा सफलता का रास्ता बताएगा। और सफल व्यक्तियों का साथ करने में बिल्कुल ना झिझकें, और सबसे बड़ी पहचान है एक बेहतरीन मेंटर होने की। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। सो दोस्तों, आज का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था बेसिकली ये मेंटर का था, और बेसिकली ये था कि सही मार्गदर्शक, एक सही अपलाइन, एक सही गुरु का चुनाव आपने कैसे करना है। साथ साथ ये भी था एक सही डाउनलाइन का चुनाव आपने कैसे करना है, किस पे आपको ज्यादा फोकस करके, किससे आपको ज्यादा मेहनत करके उसको सिखाना है। तो ऐसा ही नहीं छोड़ देना है कि खाली फॉर्म भरा और तो छोड़ दिया, और उसके बाद में वो व्यक्ति कुछ दिन काम किया और फिर वो इस इंडस्ट्री के प्रति नकारात्मक विचार को लेते हुए अलविदा कर देता है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप सभी लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम सारे अटेंड करिए, बुक्स पढ़िए, बहुत सारी बुक्स हैं ये, जैसे कि आपका सवाल ही जवाब है, हिंदी में मिल जाएगी आपको, क्वेश्चंस आर द आंसर्स आपको अमेजन पे मिल जाएगी, आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। उन बुक्स को लीजिए, बुक सेलर पे जाइए, स्टोर पे जाइए, वहां से आपको मिल जाएंगी, राइट। आपका एरिक वोर की गोप्रो है, आप उससे पढ़िए। ये बहुत सारी चीजें हैं, पाइपलाइन ऑफ पैराबल्स है, ये सब हिंदी में भी मौजूद हैं, रीजनल लैंग्वेज में भी आपको मिल जाएंगी। तो आप जाइए वहां पे और जाके इससे इन बुक्स को जरूर पढ़िए, और अपने डाउनलाइन के अंदर हो सके उस बुक को पढ़ने के बाद आपको बहुत सारे ऐसे आइडियाज मिलेंगे, ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपके व्यवसाय में आपकी मदद करेंगी, आगे बढ़ने आपकी मदद करेंगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ कल हम फिर मिलेंगे 12 बजे एक नए ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ, एक नए स्पीकर के साथ। तब तक आप सभी सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग।